यह तो आप सभी जानते हैं कि ग्रहों का हमारे जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। और जब ग्रहों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है तो उनमें जो ये 3 ग्रह हैं, इनका और सब ग्रहों से भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। शनि, राहु और केतु। किसी की कुंडली कितनी भी स्पष्ट हो, पर इनकी दृष्टि पड़े बिना नहीं रहती। किसी भी अच्छे भाव पर जब दृष्टि पड़ती है इनकी, उसी भाव को कमजोर कर देते हैं। और जब भाव कमजोर होगा तब कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। यह आपके लिए ही नहीं, यह सभी की कुंडली में ऐसा हुआ करता है। फिर आप कहेंगे जी कि जब सबके साथ ऐसा होता है तो फिर हमें क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं हुआ करती है, पर यदि आप इनके छोटे छोटे जो उपाय हुआ करते हैं वह करेंगे तो आपको रास्ते अवश्य मिल जाएंगे और शनि, राहु, केतु से आने वाली पीड़ाएं तुरंत दूर होने लग जाएंगी। और जब उनकी पीड़ा शांत होगी तो दूसरे ग्रहों की शुभ दृष्टि काम करने लगेगी और आपको जीवन में मिलने लगेगी सफलता। अब दूसरे ग्रह तो कोई कारोबार के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई लाभ के लिए, कोई बुद्धि के लिए। अब यह जितने ग्रह हैं, जब वह काम करेंगे तो वह काम तभी करेंगे जब ये 3 ग्रहों का प्रभाव हट जाएगा। इनका प्रभाव हटेगा कैसे, आज यही छोटा सा एक उपाय बताऊंगा। दोस्तों, करेंगे तो आपको तुरंत लाभ मिलने लगेगा। इससे पहले कि मैं आपको यह उपाय बताऊं, कमेंट्स में दोस्तों जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता दी जो अच्छा लगे जरूर लिखते हैं। वीडियो को लाइक कर लें। और आज का विषय है कि ये 3 चीजें अपने घर में चलाएंगे तो राहु, शनि और केतु से तुरंत मुक्ति पाएंगे। अब ये 3 चीजें हैं क्या और जलाई कैसे जाती हैं? दोस्तों, चीजें तो सारी हमारे रसोई घर की ही हुआ करती हैं, पर यह उनके अनुकूल होती हैं। राहु को लहसुन यानी तामसिक प्रवृत्ति का भोजन, भोज्य मसाला प्रिय होता है। केतु के लिए 4 लौंग, राहु के लिए 4 लहसुन की कली और शनि के लिए 4 काली मिर्च। अब यह तो आपके घर में मिलती ही है दोस्तों। बस आपको सिर्फ करना क्या है कि 4 लहसुन की कली को छील लेना, छिलका उतार लेना और उनके भी वही छोटे छोटे पीस कर लेना। जितनी बड़ी काली मिर्च होती है लगभग उतने ही छोटे छोटे उन 4 कलियों के पीस टुकड़े कर लेना। अब आपके पास 4 लहसुन की कलियों, जो कली होती है छोटी, एक कली होती है लहसुन की तो गांठ बड़ी होती है, उसमें छोटी छोटी कली निकलती है, ऐसे 4 ले लेना। 4 लहसुन की कलियों के टुकड़े, 4 लौंग और 4 काली मिर्च आपके पास में है। बस दोस्तों, करना क्या है, आपने इसे आप अपने किसी भी पात्र में डाल लेना, खाली पात्र में डाल लेना। शनिवार को शाम को
पूर्व की ओर मुख करके बैठना है दोस्तों। और यह है जो कटोरी, यह पात्र जिसमें यह तीनों चीजें रखी हैं, हाथ में पकड़ लेना और आपने बोलना है दोस्तों, ओम श्री शनि देवाय नमः। और यह लगभग 2 मिनट 3 मिनट आराम आराम से बोलें। किस अंदाज में बोलेंगे यह मैं बोल के दिखा देता हूं। ओम श्री शनि देवाय नमः। इस अंदाज में 2-4 मिनट बोलना। इसी अंदाज में 2-4 मिनट ओम श्री राहुवे नमः बोलना। ओम श्री राहुवे नमः। और इसी अंदाज में 2-4 मिनट ओम श्री केतवे नमः बोलना। ओम श्री केतवे नमः। दोस्तों बस आपका प्रयोग समझ लेना काफी हद तक पूरा हुआ। इसे कटोरी में से निकालना, कागज की पुड़िया में डालना और किसी के भी घर में कोई पीड़ा है उसके तकिए के नीचे लगा देना। शनिवार को ये प्रयोग करना है। आप चाहें तो आप भी लगा सकते हैं। परिवार में चाहे किसी के भी तकिए के नीचे लगा दें, उसको तो फायदा होगा ही होगा, पर पूरे घर में ही फायदा मिलेगा। और दोस्तों फायदा मिलेगा तब आपके काम भी बनेंगे, आपकी पीड़ा शांत होगी। 21 दिन तक इसे तकिए के नीचे रहने दें। 21 दिन के बाद फिर शनिवार आएगा। एक बार आपने ये प्रयोग किया है, बस तकिए के नीचे रख दिया, कागज की पुड़िया बना करके 21 दिन तक रखा रहने दे वहीं पे। 21 दिन के बाद फिर शनिवार आएगा दोस्तों। तकिए के नीचे से इसे निकाल लेना और अब शनिवार को सूर्य अस्त होने के बाद में छोटा सा गोबर का एक कंडा, ऊपला यानी गोसा ये बनता है, छोटा सा गैस पे रख देना, जलने लगेगा। जब ये अच्छी तरह से जलने लगे तो एक पात्र में उतार लेना और पात्र में उतारने के बाद 1-2 कपूर की टिक्की और डाल देना उसमें, ताकि अच्छी प्रकार से जलने लगे। अब यह जो 3 चीजें हैं आपके पास, छोटे छोटे लहसुन के टुकड़े, लौंग और काली मिर्च, ये आपने उस अंगारी पर डाल देने हैं जो आपने तैयार की है, जो जल रही है। बस दोस्तों इसे अपने पूरे घर में घुमाना। इसे पूरे घर में घुमाएंगे दोस्तों, लैट्रिन बाथरूम में इसे नहीं ले जाना है। पूरे घर में घुमाते हुए और ओम श्री शनि देवाय नमः, ओम श्री राहुवे नमः, ओम श्री केतवे नमः बोलते रहना। जब पूरे घर में घुमा देंगे तो इसे अपने आंगन में कहीं पर भी रख देना दोस्तों। अगले दिन जब यह ठंडा हो जाए, इसकी राख बन जाएगी, इसे बाहर किसी भी बड़े वृक्ष के पेड़ के नीचे डाल देना। दोस्तों एक ही प्रयोग, एक ही बार यह करोगे प्रयोग तो एक ही बार में शनि राहु केतु का दोष हट जाएगा। और शनि राहु केतु का दोष हटेगा तो धन भी आएगा, काम भी बनेंगे, व्यापार भी चलेगा, कारोबार भी चलेगा और बुद्धि भी आपकी सही दिशा में काम करने लगेगी। दोस्तों किसी ने सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा के आल लिखा है तो आल दबा दें। अच्छा लगे तो किसी को वीडियो बता दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए
जय माता दी।